आइए सोचते हैं कि जब हम संख्याओं को जोड़ रहे होते हैं तो हम दरअसल क्या करना चाहते हैं। जब हम नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले हम एक नंबर, एक संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास है 1 और इस 1 में मैं जोड़ना चाहती हूँ 1 और 1 को। तो मान लेते हैं कि इस 1 में हम 1 को जोड़ना चाहते हैं। तो अब इस चीज़ का मतलब क्या है, ये चीज़ ये हमें क्या बता रही है। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो गुलाबी वाला 1 है ये किसी एक चीज़ को दिखाता है। मान लेते हैं कि ये एक दिखाता है एक गुलाबी गोले को। तो मैं यहाँ पर एक गोला ले आती हूँ, ये दिखाता है हमारे इस 1 को। इसी तरीके से हमारा ये जो दूसरा वाला ये 1 है ये भी एक गोले को ही दिखाता है और ये दिखाता है एक हरे गोले को। तो 1 में 1 जोड़ने का मतलब है कि हमारे पास कुल कितने गोले हो गए हैं ये हमें 1 + 1 से पता चल जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें अपने इन गोलों को, हमारे पास यहाँ पर 1, 2 गोले हैं कुल मिलाकर। तो हम कह सकते हैं कि 1 में 1 जोड़ने पर हमें मिलता है 2। 1 और 1 गोले मिलकर 2 गोलों के बराबर हो जाते हैं। तो ये तो हम समझ गए, लेकिन चलिए थोड़ी बड़ी संख्याओं से भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जोड़ने का मतलब क्या होता है। तो अब मान लेते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है कि कितना बराबर होना चाहिए। कितना बराबर होना चाहिए अगर हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं। अगर हम 2 और 3 को ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा। और इसके बारे में भी हम इन गोलों की मदद से सोच सकते हैं। हमारे पास 2 गुलाबी गोले होते अगर, तो पहले तो मैं यहाँ पर 2 गुलाबी गोले ले आती हूँ। ये हो गया मेरा एक गुलाबी गोला और ये आ गया मेरा दूसरा गुलाबी गोला। तो अगर मेरे पास 2 गुलाबी गोले हैं और इसके अलावा मेरे पास हैं 3 ये हरे वाले गोले, तो चलिए हम 3 हरे गोले ले आते हैं। ये आ गया मेरा एक हरा वाला गोला, ये हो गया मेरा दूसरा हरा वाला गोला और ये आ गया मेरा तीसरा हरा गोला। तो अगर मेरे पास 2 गुलाबी गोले और 3 हरे गोले हैं तो कुल मिलाकर मेरे पास कितने गोले होंगे, इसे हम कैसे बताएंगे। तो इसके लिए हम इन सभी गोलों को गिन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर कुल 1, 2, 3, 4, 5 गोले हैं कुल मिलाकर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 + 3 या फिर 2 में 3 जोड़ने पे हमें मिलता है 5। 5 बराबर होता है 2 + 3 के।